तो इसलिए हमको ये उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत तो याद ही होगा। व्हाट इज द बाउंडेड सीक्वेंस? ध्यान दीजिए, आप लोग बोलेंगे नहीं, कौन बोला, कोई कुछ बोला? अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड दोनों हो सीक्वेंस बाउंडेड होगा। हैज अपर एंड लोअर बाउंड देन इट इज कॉल्ड बाउंडेड। हैविंग अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड, संजीत बिल्कुल यही हम कहना कि आप लोगों से उम्मीद कर सकते हैं। अपर बाउंड से मतलब क्या है? एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए जिससे सीक्वेंस का सारा टर्म क्या हो, छोटा या उसके बराबर हो। एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिससे सीक्वेंस का सारा टर्म बड़ा या उसके क्या हो, बराबर हो। जैसे लोअर और अपर। तो अगर सीक्वेंस के पास दोनों है, लोअर भी है अपर भी है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाउंडेड। मतलब सीक्वेंस का हर टर्म, ध्यान रहे, सीक्वेंस का हर टर्म किन्हीं दो नंबरों के बीच में ही क्या करे, लाई करे। बाउंड ऊपर और नीचे से बाउंड होने का क्या मतलब है कि सीक्वेंस का सारा टर्म दो ही नंबर, कोई दो ऐसा नंबर एग्जिस्ट करे जिसके बीच में ही क्या करे, लाई करे, तब हम सीक्वेंस को क्या कहते हैं, बाउंडेड कहते हैं। ऐसा नहीं कि एक तरफ से तो लाई कर रहा है, दूसरे तरफ से पता ही नहीं है कहां जा रहा है, तो ऐसे सीक्वेंस को कभी हम लोग बाउंडेड नहीं कह सकते। ठीक है, जब सीक्वेंस का प्रत्येक टर्म दो ही नंबर के बीच में लाई करे, तब ऐसे सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं, बाउंडेड कहते हैं। अदरवाइज सीक्वेंस नॉट बाउंडेड होता। जैसे ध्यान दीजिए, आपका यही सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के टर्म कैसे हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो ध्यान दो, इस सीक्वेंस का प्रत्येक टर्म 1 के बराबर या 1 से बड़ा है। इस सीक्वेंस का प्रत्येक टर्म यानी कि 1 इसका क्या है, लोअर बाउंड है। लेकिन इस सीक्वेंस के पास हमको अपर बाउंड नहीं दिखाई दे रहा, अपर बाउंड है ये नहीं है, तो यानी कि ऐसे सीक्वेंस बाउंडेड नहीं होंगे। लेकिन अगर यही हो जाए, 1/n वाला सीक्वेंस हो जाए, ध्यान दीजिए, यानी कि हम जानते हैं 1/n के लिए कि 1/n वाला जो सीक्वेंस होता है, इसका सारा टर्म जो है 0 से 1 के बीच में क्या करता है, लाई करता है। चाहे जो n की वैल्यू लीजिए, देखिए वो 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा, 1 भी होगा, इसी दो नंबरों के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। इसका मतलब ये क्या, बाउंडेड सीक्वेंस है। लेकिन ये वाला बाउंडेड नहीं है। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए, फटाफट लिख दो हो, फटाफट। इफ n belong to n is a sequence in R, then it is called bounded above sequence। कब? if there exist है, कुछ और मत बना देना। there exist मतलब एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, there exist, मान लिया कह दिया k1 belong to R such that, कैसे, an is less than or equal to k1 for all n belong to, मतलब जितने भी टर्म हैं वो k1 से क्या है, छोटे हैं। k1 से छोटे हैं, इसका मतलब क्या है, k1 को क्या कहोगे, k1 इज एन अपर बाउंड, ठीक है ना। एंड an सीक्वेंस को कहते हैं हम क्या, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। if there exist k2 belong to R such that, कैसे हो, k2 से सीक्वेंस के सारे टर्म क्या हो, बड़े या उसके बराबर हो, for all n belong to, ठीक हो। तो k2 को क्या कहते हो आप, लोअर बाउंड कहते हो। k2 इज
ए लोअर बाउंड ऑफ एन, ठीक हो। लोअर अपर का मतलब समझ में आना चाहिए, लोअर बाउंड है अपर बाउंड है, ठीक है। तो सीक्वेंस एन को बाउंडेड जब कहेंगे जब उसके पास अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों हो। डिफिनीशन ये आप इसकी क्या लिख दीजिए, सीक्वेंस एन इज said to be bounded if it is bounded above and bounded below both, जब दोनों होगा, यानी कि अपर बाउंड भी हो और लोअर बाउंड भी हो, ठीक है। क्लियर, अपर एंड लोअर, सही है। सही हो। चलिए आगे, दैट इज रियर एग्जिस्ट, हम ऐसे कह दे रहे हैं K1 K2 बिलोंग टू आर सच दैट K2 से बड़ा है सभी आर ऑल एन बिलोंग टू, मतलब सीक्वेंस के जितने भी टर्म हैं वो इन्हीं दोनों नंबरों यानी K1 और K2 के बीच में क्या करेंगे, लाई करेंगे, तब हम कहेंगे इसे बाउंडेड है। या इसी को एक तरीके से और लिखा जाता है, हमने आपको बताया था, आर डियर एग्जिस्ट, ये पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव हो, मॉड एन इज लेस देन आर इक्वल टू के फॉर ऑल एन बिलोंग टू, मतलब सभी सीक्वेंस के टर्म की वैल्यू किसी एक पॉजिटिव नंबर से क्या हो, छोटा हो, एब्सोल्यूट वैल्यू उससे क्या हो, छोटा हो। तो हम लोगों ने मॉड का डिफिनीशन पढ़ा है, याद होगा आपको, कितना इज लेस देन आर इक्वल टू, कब माइनस ए से बड़ा होता है एक्स और लेस देन आर इक्वल टू क्या होता है ए। हम लोगों ने इसे देखा है, सिद्ध किया है, सब काम किया है एसटीआर में। तो देखो यहां पर ऐसे लिखा है, अगर मॉड एन इज लेस देन आर इक्वल टू के, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि माइनस के से बड़ा होगा एन और लेस देन आर इक्वल टू क्या होगा, इसका मतलब के इसका अपर और के माइनस के उसका क्या, लोअर, अपर बाउंड भी है और लोअर बाउंड भी है, इसलिए क्या है, बाउंड है, ठीक। चलिए जल्दी फटाफट काम करिए। जल्दी करें सब लोग। ठीक है जल्दी करो, अब लिखा है, लेकिन एक बार हम ये बार बार आपसे कह रहे हैं कि इसको हम इसलिए बता रहे हैं कि आप इसे सेकेंड ईयर के पहले 2-3 पन्नों में इसको लिख दीजिए, क्योंकि जब हम 2 यूनिट पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बाउंडेड का डिफिनीशन दिखाई दे जाएगा, कहीं ना कहीं आपको लिमिट का डिफिनीशन दिखाई दे जाएगा, कहीं ना कहीं इंक्रीजिंग का डिफिनीशन दिखाई दे जाएगा, कहीं ना कहीं आपको लोअर बाउंड अपर बाउंड इस सब का डिफिनीशन आपको दिखाई देगा, आप खुद देखेंगे। इसलिए हम इसको बार बार कह रहे हैं कि आप इसको अपने पहले 2-3 पेजों में लिख दीजिए, कि आपको अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन होता तो फट से आप सेकेंड ईयर की ही कॉपी उठाइए, उसी में आपको दिख जाए, ठीक है, आपको फर्स्ट ईयर में जाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। इसलिए राजेश्वर प्रसाद, एक बार फिर से बता दीजिए, ध्यान दो, एग्जाम्पल दिखा देते हैं आपको।
हम ये कह रहे हैं, गौर करो, कोई भी सीक्वेंस अगर उसके सारे टर्म किन्हीं दो नंबरों के बीच में लाई करते हैं तब हम उसे बाउंडेड कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हमने आपको कहा था कि 1/n वाली सीक्वेंस है, यही देखो ये, तो आप जानते हो n की कोई भी वैल्यू लो, ये क्या टर्म होगा, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, ऐसे तो टर्म होते जाएंगे। आप जानते हो इसके कोई भी टर्म कभी निगेटिव नहीं होगा, यानी कि सारे टर्म जीरो से क्या हैं, बड़े हैं। सारे टर्म इसके जीरो से क्या है, बड़े हैं। देखो क्या कोई टर्म 1 को क्रॉस करेगा, कोई टर्म 1 से क्रॉस भी नहीं करेगा, यानी कि सारे टर्म 1 से क्या हैं, छोटे, या 1 के क्या है, एक टर्म 1 के बराबर भी। तो यानी कि देखिए इसके पास लोअर बाउंड भी है और अपर बाउंड भी है, इसलिए सीक्वेंस जो हमने लिया ये क्या होगा, बाउंडेड होगा, ठीक है। इसी के आधार पर हमने ये वाला सीक्वेंस आपसे कहा था, मान लिया ये ले लेते हैं, तो इसके टर्म कैसे हो, 1, 4, 3 त्रिका 9, 4 चौके 16, 5 25, इस तरह से। ये देखो अब इस वाले सीक्वेंस में आप देखेंगे तो सारे टर्म जो हैं वो 1 से क्या है, बड़े या बराबर हैं, यानी स्क्वायर के। लेकिन क्या कोई ऐसा नंबर आपको मिलेगा जिससे सीक्वेंस का सारा टर्म आप छोटा कर सकें, ये खुद ही भागता चला जा रहा है इनफाइनाइट की तरफ, क्या इसके टर्म को हम किसी नंबर से छोटा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो यानी कि इसके पास अपर बाउंड नहीं है, केवल क्या है, लोअर बाउंड। लेकिन बाउंडेड होने के लिए अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने इस वाले सीक्वेंस की बहुत जिक्र की थी फर्स्ट ईयर में, आपको याद होगा ये वाला सीक्वेंस, ये देखो इसके टर्म कैसे हैं, 1 -1, 1 -1, 1 -1, ऐसे तो है। तो इसका भी सारा टर्म देखिए -1 के या तो बराबर है और 1 से क्या है, छोटा या उसके बराबर है, दोनों नंबरों के बीच में हिलाई करता है। -1 से सारे टर्म बड़े हैं और -1 से क्या है, 1 से क्या है, छोटे हैं, तो ये भी क्या है, बाउंडेड है, ठीक है। बात समझ में आई, इस तरह से कि अगर दो नंबरों के बीच में लाई करता है तो बाउंडेड होगा, अदरवाइज नहीं। चलिए आगे बढ़िए, ठीक हो, क्लियर, चलिए ठीक हो राजेश्वर, बात समझ में आई, ठीक ना। ये बाउंडेड का डिफिनीशन होता है, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर लिख देते हैं, कुछ लोगों को दिख रहा है ऐसा वैसा, एग्जाम्पल पर दिख रहे हैं, हम लेटस कंसीडर लिख दे रहे हैं, लेटस कंसीडर। अब हम 3 सीक्वेंस को एक साथ लिख दे रहे हैं, 1/n को भी लिख दे रहे हैं, n स्क्वायर को लिख दे रहे हैं और इसको लिख दे रहे हैं -1 के पावर n+1 वाले को भी लिख दे रहे हैं, n बिलोंग टू n। अब इन सभी को आप देख लीजिए, ये और ये बाउंडेड है लेकिन ये बाउंडेड नहीं है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिए। तो दिस इंप्लाइज दैट 0 से सारे टर्म 1/n के क्या है, बड़े हैं, और 1 के बराबर या 1 से क्या है, छोटा। यहां देखो इक्वलिटी नहीं होगा क्योंकि इस सीक्वेंस का कोई भी टर्म 0 नहीं है, ठीक है ना, इसका एक टर्म 1 है, इसीलिए इक्वलिटी है इधर। सो एंड इसको भी लिख देते हैं, एंड इसके सारे टर्म देखो पैरेलल, और इसके लिए लिखोगे तो एंड -1 से बड़ा होगा सभी टर्म इसका
और 1 से क्या होगा, छोटा होगा। इसके लिए अब चूंकि ये टर्म ही है तो इसको हमने an लिख दिया है। देखिए इसके पास लोअर अपर है इसलिए बाउंडेड, इसके पास केवल लोअर है बाउंडेड नहीं, इसके पास भी लोअर और अपर दोनों है इसलिए क्या होगा, बाउंडेड होगा। ठीक है, ठीक, क्लियर, लिख दो। वन अपान एन वाली जो सीक्वेंस है इज बाउंडेड बिकॉज it has lower and upper bound both 0 and 1। और भी होंगे, कोई जरूरी थोड़ी है कि यही हो, और भी अपर बाउंड और लोअर बाउंड है। -1 ले लो, 2 ले लो, -3 ले लो, 3 ले लो, -4 ले लो, 4 ले लो, सबके बीच में तो लाई कर रहा है। हमको नंबर चाहिए, जरूरी थोड़ी नहीं है कि कौन सा नंबर है, बस 2 नंबरों के बीच में लाई करना चाहिए। तो हमको ढेर सारे ऐसे नंबर मिलेंगे। इसको देखो, n स्क्वायर वाला जो सीक्वेंस है ये इज नॉट बाउंडेड because it has no upper bound, बिकॉज इसके पास अपर बाउंड नहीं, इसके पास कोई भी अपर बाउंड नहीं है। लोअर तो है लेकिन अपर नहीं है, इसलिए बाउंडेड नहीं है। क्या लिखा है, 7 बजे कितने देर से क्लास चल रही है, बस 7 बजे से, ठीक है ना। अपर बाउंड, इसके पास अपर बाउंड नहीं है इसलिए बाउंडेड नहीं होगा। अब तीसरे के बारे में भी लिख दो, भी दिख रहा है आपको क्लियरली। ये वाला भी क्या है, बाउंडेड है, इज बाउंडेड, ठीक ना। हो बाउंडेड के लिए हमको अपर बाउंड और लोअर बाउंड मिलना चाहिए, ठीक है। लिख दो फटाफट, फिर आगे बढ़ जाएं। लिमिट का डिफिनीशन लिख देते हैं और सीक्वेंस, कॉची सीक्वेंस, उसके कंडीशन, रिजल्ट्स, फिर आगे हम लोग इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। ठीक है, जल्दी करो बाबू। ठीक है, डन, चलिए आगे बढ़िए। ये सब समझ लीजिए कि हम आप लोगों को एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को इसकी जरूरत है। लिमिट, लिमिट का डिफिनीशन कोई बताए। लिमिट ऑफ सीक्वेंस बताए कोई फटाफट, क्या होता है। सौम्या जल्दी करो, बताओ क्या होता है। जल्दी बताओ, लिमिट का डिफिनीशन बताएं, किसके, सीक्वेंस के, सीक्वेंस के लिमिट की डिफिनीशन बताएं जल्दी से।
जल्दी से बात करो, लिमिट के बारे में बात करें, जल्दी बताएं क्या होता है लिमिट।